बरामद किया है। नक्सलियों ने बॉटल बम को छिपा कर रखा था। ऑपरेशन के दौरान डीआरजी जवानों ने इसे बरामद किया है। तो बड़ी खबर बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉटल बम जवानों ने बरामद किया है और नक्सलियों ने इसे बॉटल बम को छिपा कर रखा हुआ था। ऑपरेशन के दौरान यहां पर सफलता मिली है। डीआरजी जवानों ने बॉटल बम को बरामद किया है, जो कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। तो बीजापुर में देखिए लगातार ऑपरेशन जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है। नक्सलियों को घेर कर रखा गया है और ये जो ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान ये देखिए बॉटल बम जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिला है, डीआरजी के जवानों को मिला है और इन्हें बरामद कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस बॉटल बम को छिपा कर रखा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, कहां पर ये बॉटल बम छिपाए गए थे, इससे कितना क्या नुकसान हो सकता था? दरअसल देखिए, यह बॉटल बम उसी जगह छुपाए गए जहां 7 दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहाँ डीआरजी के जवानों ने पहाड़ों में सर्च के दौरान इस बियर बॉटल बम को बरामद किया। बरामद करने के बाद इसे वहीं पर निष्क्रिय कर दिया गया। उस इलाके में लगातार 1000 जवान लगे हुए हैं, जो लगातार उस पहाड़ की सर्चिंग कर रहे हैं, जहाँ पर नक्सलियों ने कई जगह बम जवानों को रोकने के लिए लगा रखे हैं। उसी में से यह बम बरामद हुआ, जिसे जवानों ने आसानी से निष्क्रिय कर दिया। जब नक्सलियों की कराना जो हरकत है उसको पूरी तरीके से फैल कर दिया। जी, तो देखिए यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से ये बॉटल बम लगाए गए थे और जवान जब सर्चिंग के लिए निकले तब उन्हें ये बॉटल बम मिला है, जिससे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। तो देखिए आज 7वां दिन है और लगातार यहाँ पर जवानों की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो अभी भी चल रहा है। नक्सलियों को चारों तरफ से जवानों ने घेर रखा है। इधर मध्य प्रदेश में एक साथ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में रेड पड़ी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई शहरों में छापा पड़ा और घोटाले के आरोपियों और अफसरों के घर पर ये रेड की गई है। प्रदेश भर में ईडी की 28 टीम जांच पड़ताल कर रही है और इंदौर के तुलसी नगर में सुरेंद्र चौकसी के घर पर भी टीम पहुंची है। भोपाल में आरोपी योगेंद्र जायसवाल के घर पर भी छापा पड़ा है। विजय श्रीवास्तव के ठिकानों पर भी टीम पहुंच चुकी है, छापेमारी की जा रही है। वहीं संजीव दुबे की बात की जाए, संजीव दुबे के आबकारी आयुक्त रहते वक्त ये चालान घोटाला हुआ था। तो मध्य प्रदेश में एक साथ अलग अलग जगह पर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर में रेड हो रही है। इसके अलावा कई शहरों में ये छापा पड़ा है। तो प्रदेश भर में ईडी की 28 टीम बताई जा रही है, जो कि छापेमारी के लिए पहुंची है। दबिश अलग अलग ठिकानों पर दी जा रही है। इसमें इंदौर के तुलसी नगर में सुरेंद्र चौकसी के घर पर छापा पड़ा है। इसके अलावा भोपाल में आरोपी योगेंद्र जायसवाल के घर पर भी टीम पहुंची हुई है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो वहीं विजय श्रीवास्तव के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है, वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो संजीव दुबे के आबकारी आयुक्त रहते वक्त ये पूरा चालान घोटाला हुआ था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में एक साथ कई जगह पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। 28 टीम बताई जा रही है, प्रदेश भर में अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है और ईडी की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर में तो रेड हो रही है। इसके अलावा और भी कई शहर हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, क्या है ये पूरा मामला और कहां पर ये दबिश दी गई है? देखिए, मध्य प्रदेश में शराब के चालान को लेकर एक घोटाला हुआ था, जिसमें फर्जी शराब चालान घोटाला जिसे कहा गया था। और काफी अरसा हो चुका है जब संजीव दुबे आयुक्त आबकारी हुआ करते थे, तब का ये पूरा घोटाला है। इस घोटाले में शराब माफिया और अधिकारियों के एक नेटवर्क ने काम किया था और बड़े पैमाने पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। और इस पूरे मामले में राज्य की एजेंसियों ने भी जांच की थी। राज्य की एजेंसियों के जांच करने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस रहा, तमाम अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, नोटिस जारी किए, लेकिन बहुत ज्यादा जांच जो है उस हद तक उस तय में नहीं पहुंच पाई जिस तय में पहुंचना चाहिए था। इन सभी के बीच में यदि बात की जाए तो प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरी छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। तकरीबन 1 दर्जन छापे अलग अलग ठिकानों पर मारे गए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये वो ठिकाने हैं जहां पर शराब कारोबारी और शराब के जो अधिकारी हैं
शराब कारोबार से जुड़े हुए उनके ठिकाने पर ये कार्रवाई की गई है। और ईडी के अधिकारियों का भी यह कहना है कि कुछ प्रमाइसेस से उनको नकदी मिली है और शराब जो कारोबार से जुड़े हुए दस्तावेज अहम तौर पर बरामद किए गए हैं। 72 करोड़ रुपए का तकरीबन ये घोटाला था, जिसमें से 22 करोड़ रुपए नकदी जमा किए गए थे, जो शासकीय स्तर पर चालान के माध्यम से जमा करने चाहिए थे, तभी ये पूरा घोटाला खुला था। और इसमें ऊपर से नीचे तक शराब माफिया और शराब कारोबार से आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का नेटवर्क काम कर रहा था। यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब इसमें बड़े पैमाने पर अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो कुछ ठिकानों से 2 से 3 करोड़ रुपए नगद मिलने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। विजय श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा यदि बात करूं तो भोपाल में भी 2 से 3 ठिकाने हैं जिनके ऊपर जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के अधिकारी आज अल सुबह ही इन ठिकानों पर पहुंच गए थे और इंदौर के तुलसी नगर और सुरेंद्र चौक से के घर पर रेड हैगी। आरोपी योगेंद्र जायसवाल के घर पर भोपाल में जो है वो रेड है। तो समझा जा सकता है कि किन किन ठिकानों पर रेड चल रही है और कई अहम जानकारियां इसमें पूरी तरीके से निकलकर आना बाकी है। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जानकारियां और निकलकर सामने आती रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अपने किस्म का हुआ ये फर्जी ई चालान, शराब ठेके लेने के संदर्भ में हुआ ये पूरा घोटाला है। जब शराब ठेके लिए जा रहे थे उस वक्त चालान जमा करना था और तकरीबन 72 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान थे, जिसको अलग अलग स्तर पर नकदी जमा कराई गई। कुछ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। यही कारण है कि कई अधिकारी इस पूरे मामले में जद में हैं और जिन पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों की माने ईडी के तो यह पूरे मामले में हमको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में शिकायत मिली थी और मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़े मामले की जांच की जानी है। लिहाजा हम ये छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से अधिकारियों को शराब ठेकेदारों ने फायदा पहुंचाया और सरकार को एक बड़े राजस्व की हानि हुई, यही कारण है कि ये छापे की कार्रवाई देखना होगा कि कब तक चलेगी। लेकिन आज सुबह हुई छापे की कार्रवाई के बाद तमाम शराब कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऋतु, तो चलिए, ये कार्रवाई अभी भी की जा रही है, नजरें आप बनाए रखिएगा अजय, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी ताजा अपडेट आते जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।